Hello everyone. Today we start सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र। उत्तर तंत्र में मूलतः नेत्र रोग के बारे में बतलाया गया है। हालांकि इस उत्तर तंत्र में नेत्र रोग, कर्ण रोग और जितने भी चिकित्सा स्थान में जो अध्याय बतलाए गए वो उसके अलावा वाजीकरण, रसायन आदि अध्यायों के बारे में भी बतलाया गया है। प्रथम अध्याय औपद्रविक अध्याय नाम है। क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है कि उत्तर तंत्र सुश्रुत संहिता के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? औपद्रविक अध्याय है। शालाक्य तंत्र के ग्रंथों के बारे में बात की जाए यदि IENT के बारे में और मूलतः नेत्र रोग के बारे में, तो विदेह तंत्र है, निमि तंत्र है। इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि, काल इनका 2350 ईसा पूर्व है। गार्गय तंत्र है, गालव तंत्र है, कराल तंत्र है, कांकायन तंत्र है और सात्यकी है। नेत्र रोग सुश्रुत और विदेह ने 76 माने, शारंगधर वाग्भट ने 94, कराल ने 96, भावप्रकाश, योग रत्नाकर, माधव निदान ने 78, 76 प्लस कुंचन तथा पक्षमसार, चरक ने 4, सात्यकी ने 80। अक्षी कोश में तरुणास्थि को माना है। नेत्र में मंडल संधि होती है। नेत्र में पेशी 2 बतलाई। विदेह देश के अधिपति स्वामी निमि नामक आचार्य द्वारा शालक्य तंत्र कहा गया। शालाक्य तंत्र शलाकया यत कर्म क्रियते तत् शालाक्यम, शलाका प्रधान कर्म शालाक्यम। शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजत्रुगतानाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रितानाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। कहता है शलाका द्वारा जिसमें कर्म किया जाते वो शालाक्य है, जिसमें ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में जैसे श्रवण, सुनने, कर्ण, नयन, वदन बोलने में, घ्राण, नाक आदि संश्रित हैं। और केवल नेत्र गोलक कायाम 2 अंगुल, वर्त में युक्त नेत्र कायाम 2.5 अंगुल, नेत्र का वास्तविक आयाम 2.5 अंगुल। विद्यात 2 अंगुल बाहुल्यम, स्वांग अंगुष्ठ उदर सम्मितम 2 अंगुलम सरशतः, स अर्धम भिषग नयन बुद्बुदम, सुवृतम गोस्तनाकारम सर्वभूत गुणोद्भवम, पलम भुवो अग्नितो रक्तम वातात कृष्णम सितम जलात, आकाशात अश्रु मार्गश्च जायन्ते नेत्र बुदे बुदे। नयन बुद्बुद अक्षिगोलक आईबोल को बोलते हैं, 2 अंगुल अंगुष्ठ के मध्य भाग। आयाम और विस्तार 2.5 अंगुल। नेत्रगोलक सुवृत गोस्तनाकार तथा पंच महाभूत से बना हुआ होता है। पृथ्वी महाभूत से मांसल भाग, अग्नि महाभूत से पित्त रूप रक्त वर्ण का भाग, वात से कृष्ण भाग, जल से श्वेत भाग, आकाश से अश्रु मार्गों की उत्पत्ति। नेत्र के आयाम लंबाई का तृतीयांश 1/3 कृष्ण मंडल कहा जाता है। कृष्ण मंडल का 7वां भाग दृष्टि है। नेत्र में मंडल 5 हैं, संधियाँ 6 हैं, पटल 6 हैं। मंडल पक्ष्म मंडल जिसको आईलैशेस बोलते हैं, वर्तम मंडल आईलिड को, श्वेत मंडल स्क्लेरा और वाइट पोर्शन को, कृष्ण मंडल कॉर्निया को, दृष्टि मंडल प्यूपिल को। संधियाँ पक्ष्म तथा वर्तम संधि, वर्तम तथा शुक्ल संधि, शुक्ल तथा कृष्ण संधि, कृष्ण तथा दृष्टि संधि, कनीनकगत संधि, अपांगगत संधि। अब इसके आगे जो मैं आप लोगों को ये श्लोक बता रहा हूँ, ये हमारे गुरुजी श्री श्री मनोज गुप्ता सर ने मेरे को सिखाया था कि आप लोग वातज, पित्तज, कफज और रक्तज व्याधियों के नाम कितने अच्छे से आप याद कर सकते हैं, एक एक श्लोक याद करके। साध्य सर्वगत अधिमंत अभिष्यन अन्यतोवात वातपर्य शुष्का अक्षिपाक याप्य दृष्टिगत वातिकांच असाध्य दृष्टिगत गंभीरिका वर्तमगत निमेश वातहत वर्तम सर्वगता हतादिमंथ। पित्त में साध्य सर्वगत अधिमंत अभिष्यन अम्ल दूषित शुक्लगत शुक्तिका दृष्टिगत धूमदर्शी पित्त विदक दृष्टि याप्य दृष्टिगत परिमलाई कांच नीलकांच असाध्य संधिगत पैतिक स्राव दृष्टिगत ह्रस्व जांगम। नोट करना है, वर्तमगत और कृष्णगत का यहाँ पर वर्णन नहीं है। कफ में साध्य सर्वगत अधिमंत अभिषण संधिगत कफज उपना क्रेमी ग्रंथि वर्तमगत क्लीन वर्तम लगन पोत की शुक्लगत शुक्लार्म पिष्टक बलास ग्रंथि दृष्टिगत श्लेष विदक दृष्टि याप्य दृष्टिगत कफज कांच असाध्य संधिगत कफज स्राव।
इसमें साध्य, याप्य, असाध्य सभी का बतलाया गया। कौन कौन से रोग होते हैं उन सब रोगों के नाम बतलाए। 13 कफज हैं, 10 पित्तज हैं, 10 वातज हैं। रक्तगत, साध्य, सर्वगत, अधिमंत, अभिषंत, शिराहर, शिरोत्पात, संधिगत, पर्वणि, शुक्लगत, शोणितार, मर्जुन, शिराजाल, कृष्णगत, आवरण शुक्ल, वर्तमगत, क्लिष्टवर्तम, अंजननामिका, याप्य दृष्टिगत, रक्तजकांच, असाध्य संधिगत, रक्तस्राव, वर्तमगत, शोणितार्श, कृष्णगत, अजकाजात, श्रवण शुक्ल। 16 रक्तगत बताए। सन्निपातज पे आ जाइए, 27 बतलाएं। साध्य, सर्वगत, उत्संगिनी, कुंभिका, शुष्कार, शर्बुद, विबंध, शर्करा, कर्दम, अर्शो, विक्लिन्न, पहल, श्याव, विष, संधिगत, पुयाल, शुक्लगत, प्रस्तारी, अधिमांस, स्नायु, शिरापेडिका, सर्वगत, शैशव, फैशव, यापदृष्टिगत, सर्वजकांच, वर्तमगत, पक्षमकोप, असाध्य, कृष्णगत, अक्षिपाक, दृष्टिगत, नकुलांध्य, वाहे, सैनिमित, तैनिमित। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य, जो ये पीछे मैंने श्लोक बतलाए, इन श्लोकों को यदि आप याद कर लेते हैं तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज कौन कौन से किस किस में रोग आए हैं वो आप इजीली आप सब याद कर सकते हैं। डल्हन ने कनेनगत संधि को नासा समीपस्थित संधि विशेष कहा है। अपांग संधि को भ्रूपुच्छांत कहा है। पटल 2 वर्तम पटल हैं, 4 पटल अक्षिगोलक में है। प्रथम बाह्य पटल तेजो जलाश्रित है, दूसरा पटल पिशिताश्रितम है, तृतीय पटल मेदाश्रित है, चतुर्थ पटल अस्थि आश्रित है। नेत्र गोलक के 4 पटलों में अत्यंत दारुण तिमिर नामक रोग होता है। इन चारों की स्थूलता दृष्टि 1/5 भाग के बराबर है। नेत्र बंधन से संबंधित है शिराणाम कंडराणाम च मेधसा कालकस्य च गुणा कालतपरः श्लेष्मा बंधने अक्षणो शिरायुतः। नेत्र रोग का पूर्व रूप सैशूलम वर्तम कोशेशु शूक पूर्णाभमेव च। नेत्र रोग की सामान्य चिकित्सा संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। नेत्र रोग का हेतु शुक्त आर्नाल अम्ल कुलथ माश निषेव आदि वेग विनिग्रहश्च। दोषानुसार नेत्रोग गणना वात 10 हैं, पित्त 10 हैं, कफज 13, रक्त 16, सर्वज 25, बाह्य 2। ये कंप्लीट जो मैंने ऊपर श्लोक बतलाया था उसी के अंदर सभी को मैंने डाल दिया, आप याद कर लेंगे वहाँ से। साध्य असाध्यगत साध्य 52 बोले, याप्य 7 बोले, असाध्य 17, वात पित्त कफ के 4 to 1, रक्त सन्निपात और बाह्य 4 4 2। ये याद रखेंगे 421 442, इसी से आपको याद होगा। वाग्भट ने नेत्र रोग संधिगत आश्रित बोले 9, सुश्रुत ने 9, वर्तमजन्य 24, सुश्रुत ने 21, शुक्ल भाग में 13, सुश्रुत ने 11, कृष्ण भाग में 5, शुक्र सुश्रुत ने 4, सर्वगत 16 बोले, सुश्रुत ने 17 बतलाए, दृष्टि भाग में 27 बोले और सुश्रुत ने 12। वाग्भट गर्भ में शुक्ल मंडल का निर्माण कफ से, ये पितरज भाव होता है। कृष्ण मंडल का निर्माण माता के रक्त से, दृष्टि मंडल का निर्माण माता तथा पिता दोनों से होता है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द्वितीय अध्याय संधिगत रोग 9 बतलाए गए। संधिगत रोग 9 हैं, पुयालस, उपनाह, पर्वणि, अलजी, कृमि ग्रंथि और 4 प्रकार के स्राव बतलाए। पुयालस त्रिदोष तथा साध्य है, उपनाह भी कफज तथा साध्य है। मिथ्या आहार विहार से नासा समीपस्थ पीड़ा रहित स्रावों को करते हैं। कुछ आचार्य उन स्रावों को नेत्र नाड़ी कहते हैं। चतुर्विध स्राव पुयास्राव, त्रिदोषज, श्लेष्मस्राव, रक्तस्राव, पित्तस्राव, स्राव असाध्य हैं चारों। वाग्भट ने पुयास्राव, कफस्राव, रक्तस्राव और जलास्राव का वर्णन किया है तथा पित्तस्राव का वर्णन नहीं किया है। पर्वणि रक्तज है, साध्य है। ताम्र वर्ण तन्वी दाह शूल उपपन्ना, पतली रहती, ताम्र वर्ण की रहती, दाह होता है, शूल होता है। रक्तज गेया पर्वणि और रक्त धातु रक्त दोष इसमें मूल रूप से सम्मिलित रहे। अलजी त्रिदोषज और असाध्य है। जाता संधव कृष्ण शुक्ले अलजी। कृमि ग्रंथि कफद साध्य है, योग रत्नाकर ने कृमि ग्रंथि को जंतु ग्रंथि कहा है, याद रखेंगे। तृतीय अध्याय वर्तमगत रोग 21 बतलाए गए। वर्तम रोग में 21 दोषानुसार वातज में वातहत वर्तम और निमेश, कफज में पोथकी और क्लीन वर्तम लगन, रक्तज में अंजन नामिका क्लिष्ट वर्तम शोणितार्श वर्तमार्श, वातहत वातज बोले 2, कफज बोले 3, रक्तज बोले 3, शेष त्रिदोषज हैं। साध्य साध्यता पे आ जाए, याप्य 1 है, पक्ष्मगोप, असाध्य 3 है, वातहत्म निमेश और शोणितार्श और शेष 17 साध्य बोले। भाव प्रकाश योग रत्नाकर पक्ष्मगत रोग पक्ष्मसाद और पक्ष्मकोप,
वर्तमगत रोगों में कुंचन अधिक माना है। वाग्भट ने कुकुणक रोग को दंतोत्पत्ति निमित्त तथा वर्तमगत माना है। शारंगधर वाग्भट ने अलजी को संधिगत तथा वर्तमगत माना है। उत्संगिनी आभ्यंतरमुखी बाह्य उत्सेग अधोवर्तमनश्च या विदेहिनी सा प्रभिन्ना स्रवेत श्रावम कुकुटांड रसोपमम। कुंभ पीड़िका पोतकी रक्त सर्षप सन्निभा कफज है, ट्रैकोमा भी इसको बोलते हैं। वर्तम शर्करा स्थूल एक पीड़िका अन्य सूक्ष्म तथा घनी पीड़िकाओं से व्याप्त रहती है। वाग्भट ने वर्तम शर्करा को सिक्ता वर्तम शर्करा कहा है, शुष्कार्ष का उल्लेख नहीं किया है। अर्शोवर्तम एरवारु बीज प्रतिमा पीड़िका शुष्कार्ष दीर्घ अंकुरा खर स्तब्धो अंजन्नामिका दाह तोदवती ताम्रा पीड़िका वर्तम समूह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृद्वी मंद रुजा सूक्ष्म गेया स अंजन्नामिका। बहलवर्तम समान वर्ण रक्तज है, समान वर्ण वाली तथा एक समान आकृति की पीड़िकाओं से आच्छादित हो जाता है, उसे बहलवर्तम कहते हैं। वर्तमबंध न समम छादे अक्षी भवेत बंध है स वर्तमना। वर्तम शोफ से नेत्र को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकता हो, उस रोग को वर्तम बंद कहते हैं। क्लिष्ट वर्तम ताम्रम अकस्मात भवेत रक्तम। वर्तम कदम क्लिष्ट वर्तम रोग की दशा में ही में पित्त से युक्त होकर रक्त विदाह उत्पन्न करके वर्तम भाग को क्लिन आर्द्र कर देता है, इस अवस्था को वर्तम कर्दम कहते हैं। श्याव वर्तम वर्तम श्याव हो जाए। क्लिन वर्तम अरुजम बाह्यतः शून मंतः क्लिन्नम स्रवति। अक्लिन वर्तम इंपॉर्टेंट है। यस्य धौतानि धौतानि संबध्यन्ते पुनः पुनः। विदेह ने अक्लिन वर्तम की पिल्ल संज्ञा रखी। आचार्य वाग्भट ने कुकुणक आदि 18 रोगों की पिल्ल संज्ञा रखी, याद रखेंगे। वातहत वर्तम इंपॉर्टेंट है। विमुक्त संधि निश्चेष्टम वर्तम इससे न मिले। 7th क्रेनियल नर्व पैरालिसिस को बोलते हैं। वर्तमार्बुद निमेश इंपॉर्टेंट है। ब्लियोफेरोस्पाज्म ऑफ कोरिलेट से कोरिलेट करेंगे। 3rd क्रेनियल नर्व। वर्तमार्श छिन्ना छिन्ना विवर्धनते वर्तमास्था मृदु वोड अंकुरा। लगन को कोल परमाणु बोला है। विषवर्तम को मृणालवत छिद्र। पक्ष्मकोप को पलक भी मुड़ जाते हैं और उससे नेत्र में रगड़ पैदा होने से नेत्र में पीड़ा होती है। इस रोग में पक्ष्म के कई बार निकाल देने से शांति होती है। इस रोग से रोगी वात धूप और अग्नि को सहन नहीं कर सकता। इस रोग को पक्ष्मकोप कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इट इज कॉल्ड एज ट्राइकियसिस। अन्य आचार्य ने इस रोग को उपपक्ष्म नाम से वर्णित किया है। पक्ष्मकोप उपपक्ष्म माला भी कहा जाता है। वातातपम अनल विद्वेषी। आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आगे के नेत्र रोगों के बारे में बात की जाएगी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। स्टे होम बी सेफ।